अपने लेखों और शिक्षाओं के द्वारा लाखों लोगों तक पहुंचने वाली लीसा टर्किस्ट प्रोवर्ब्स 31 मिनिस्ट्रीज की अध्यक्ष और कंपेल ट्रेनिंग की संस्थापक है, जिसने सैकड़ों लेखकों को उन शब्दों का प्रयोग करना सिखाया है जिससे वो संवाद के सामर्थ्य को व्यक्त कर सकते हैं। लीसा कई प्रकाशनों में प्रकाशित हुई है, फॉक्स न्यूज पर, ऑपरा पर और द टुडे शो पर, और चैंपियन ऑफ फेथ ऑथर अवार्ड पा चुकी हैं। वो न्यूयॉर्क टाइम्स की सर्वश्रेष्ठ लेखिका हैं, जिन्होंने 20 से भी अधिक किताबें लिखी हैं, जिनमें इट्स नॉट सपोज्ड टू बी दैट वे और अनइनवाइटेड है। उनकी प्रकाशित होने वाली किताब फॉरगिविंग व्हाट यू कैन नॉट फॉरगेट लोगों को आगे बढ़ने में मदद देगी, जो दर्द भरी यादों से जूझ रहे हैं, और एक ऐसा जीवन उत्पन्न करवाएगी जो फिर से सुंदर होगा। आइए समिट में लीसा टर्किस्ट का स्वागत करें। तो मेरा आज का सत्र आपके अभिनव पर सबसे आश्चर्यचकित करने वाली बाधा पर होगा। अब अभिनव एक विचारधारा का नहीं रहा। अब ये आपके और आपके कर्मचारियों के लिए एक जरूरी गुण नहीं रहा। अभिनव अस्तित्व बचाने की बात है। तो अभिनव आखिर है क्या? क्या ये एक रचनात्मक विचार है? क्या ये एक नई सरल विधि या रणनीति है जो लोगों से कहलवाती है, ओह मैंने ऐसा क्यों नहीं सोचा था? मैं कहूंगी अभिनव एक ऐसा रहस्य है जिसे आपकी टीम का कोई सदस्य हल करना चाहता है, अगर आप उसे ऐसा करने के लिए सुरक्षित महसूस होने देंगे। अब मैं अभिनव को लेकर कोई विशेषज्ञ नहीं हूं, पर मैं एक दो बातें जानती हूं जिनसे लोग सुरक्षित या असुरक्षित महसूस करते हैं। जब लोग सुरक्षित महसूस करते हैं तब वे थोड़ा बहुत और जोखिम उठाने को तैयार रहते हैं। जब लोगों में असुरक्षा होती है तब वे उन सारे प्रतिभाशाली, शिक्षित, गर्व भरे संभावित जोखिमों को लेते हैं और उसे एक फोल्डर में रख लेते हैं जिस पर लिखा होता है शायद एक दिन। और ये उनके लिए, उनकी टीम के लिए, उनके लीडर्स के लिए कितनी बड़ी त्रासदी है, जिनके पास दिमाग को पूरी तरह से चकराने वाले अभिनव विचार सामने लाने को होते, यदि उसे केवल एक आश्चर्यजनक शब्द की सामर्थ्य का पता होता। एक ऐसा शब्द यदि मैं बोलूं तो आप में से कुछ अपने हाथ बांध लेंगे, कुछ भावों को चढ़ाएंगे, कुछ उसे लिख लेंगे, परंतु इस शब्द और अनुभव के संबंध को वास्तव में समझ नहीं पाएंगे। पर कुछ लोग, आप में से कुछ लोग उस पर कान लगाएंगे और ये कहने का साहस रखेंगे कि हाँ, ये शब्द मेरे लिए ही है। और इस संसार में जहाँ इतना डर है, क्योंकि यहाँ इतनी नाराजगी और गुस्सा और दर्द है, ऐसा दर्द जब वो किसी मनुष्य के मन में बहुत देर तक बैठ जाता है, वो घृणा बन जाता है, और जब वो एक शब्द बोला जाता है वो सब कुछ बदल देता है। लोग सुरक्षित महसूस करते हैं, न केवल लोग सुरक्षित महसूस करते हैं पर उनके हृदय साहस महसूस करते हैं, और जो टीम का विभाजन किसी शिकायत और प्रतियोगिता और नाराजगी से हुआ है, वे यकायक एक हो जाती हैं। और आखिरकार आखिरकार अभिनव हो सकता है। तो ये शब्द क्या है? ये शब्द है, वो है क्षमादान। अब हम में से अधिक क्षमादान को व्यापार का एक उपकरण नहीं समझते, मैं समझ गई, पर जब बात किसी कंपनी की आती है, जब किसी लीडर की आती है जो ऐसी टीम चाहते हैं जो जिम्मेदाराना जोखिम उठाने को तैयार होती है, जो कि अभिनव के लिए जरूरी है, तब क्षमादान और भी महत्वपूर्ण है। जो मेरा विचार है, जिसे ज्यादातर लोग नहीं समझते, ये मेरी अपनी राय है। मैं आपको कुछ लेख दिखाती हूँ। फोर्ब्स मैगजीन में क्षमादान एक व्यापारिक उपकरण शीर्षक वाला लेख एक दिलचस्प दृष्टिकोण पेश करता है। वास्तव में बदलने की इच्छा रखने वाले लीडर दुश्मनी की कीमत जानते हैं। ये लेख आगे कहता है,
लीडर उस बर्बादी को समझते हैं जो क्षमा न करने का रवैया शिकायत रखना पैदा कर सकते हैं। और मैं चाहूंगी कि आप इस पर सोच विचार करें। शिकायत रखना विकास को रोक देता है, लोगों को पीछे कर देता है, लोग व्याकुल हो जाते हैं, पागलपन बढ़ जाता है। पर हमें ये याद रखना चाहिए कि जो लोग कोई गलती नहीं करते वे कुछ नहीं करते, क्योंकि वे अपने आप को बचाने में इतना व्यस्त रहते हैं कि वे कुछ नया कर ही नहीं सकते। एक और लेख जो फोर्ब्स मैगजीन में इस नाम से छपा था, क्षमादान अभिनव का रहस्य बताता है। आधुनिक संगठन लोगों के जोखिम उठाने की चेष्टा बिना अस्तित्व में नहीं रह सकती, ये जानते हुए कि आपका लीडर नए विचारों की अस्थिरता को समझता है और वो अभिनव के असफल परंतु ईमानदाराना प्रयास को क्षमा कर देगा। इसका अर्थ आपका संगठन ऐसा है जो जोखिम उठाने में विश्वास रखता है, न कि इसके विरुद्ध। क्षमा न करने वाला बॉस उसको थोड़ा बहुत अभिनव को दबाने वाला वातावरण बनाता था, जबकि ऐसा बॉस जो जानता है कि कब कब क्षमा कर देना चाहिए, अभिनव भरे कर्मचारियों को डरा देने की समस्या से बचता है। ये एक और लेख जो inc.com से है, क्षमादान व्यापार की सफलता का अहम उपकरण। यह बड़ा दिलचस्प है। यह एक एग्जीक्यूटिव के चरित्र को 4 नैतिक सिद्धांतों पर जोर देता है: ईमानदारी, जिम्मेदारी, दया और क्षमाशीलता। इस पर सोचिए। ये लीडर को क्षमादान के अनुसार दर्द दे रहे हैं और ये सार से जुड़ा हुआ है, क्योंकि रिसर्च ये बताती है कि जिस संगठन में ऊंचे दर के चरित्रवान सीईओ होते हैं, जिन 4 गुणों की बात हमने अभी अभी की, परिसंपत्तियों पर उनका औसत मुनाफा 2 वर्ष के समय में 9.35 तक हो जाता है, जो उस कंपनी से 5 गुना बढ़कर है जिसमें कम दर वाला चरित्र वाला सीईओ होगा। अब मुझे आपका तो पता नहीं, पर जब मैं ऐसा सुनती हूँ तो सोचती हूँ, क्षमादान, शायद मुझे इस पर और विचार करना चाहिए। क्षमादान एक ऐसा उपदेश नहीं जो मैंने कभी देना भी चाहा। मैं इसे सबके सामने सच्चाई से स्वीकार करती हूँ। ये एक ऐसा उपदेश नहीं जिसे सीखकर मैं जीना चाहती थी, पर क्षमादान में एक वास्तव में विशेष बात है। हम सबको इसकी ज़रूरत है और इससे अधिक हमें ऐसा करने की बड़ी ज़रूरत है। इसलिए नहीं कि हमारी टीम सुरक्षित महसूस करके और जोखिम उठाए और संभावित तौर पर हमारे सपनों को लक्ष्य पर ले जाए और मिशन पूरा करे। ये उसका सिर्फ एक भाग है और ये बढ़िया है। पर मेरे दोस्तों, क्षमादान का ये अकेला प्रतिफल नहीं है। क्षमादान का असली प्रतिफल ये है कि आपको पीड़ा उठाने की जरूरत नहीं, उसके बदले जो लोगों ने आपके साथ किया होगा। और आपकी टीम को भी ये जानने की जरूरत है कि शिकायतें रखने के बदले कि आप उनके लीडर कृपा के लिए एक स्थान रखते हैं। आपको चोट पहुंची है, पर आपने उस दर्द को अपने हृदय में इतने समय तक नहीं रखा कि ये घृणा में बदल जाए, बल्कि यही दर्द, मैं जानती हूँ इसका अनुभव आपने उठाया क्योंकि मैंने भी उठाया है। हर लीडर ने वही दर्द, पर आपने उसे किसी सुंदर और गहरी दया में बदल दिया। आपने अपने दर्द का सौदा दृष्टिकोण से किया और आपने घाव के बदले बुद्धि को मोल लिया। और आप में जोश है और आप दृढ़ हैं, क्योंकि मैं भी हूँ और आप उचित हैं। और मेरे प्रिय मित्र, आप जिम्मेदार भी हैं। आप लोगों को देखते हैं, आपको उनकी ज़रूरतों की चिंता है।
और आपको उनकी योग्यता पर पूरा भरोसा है और आप उन्हें एक ऐसा सुरक्षित स्थान देते हैं जहां वे आत्मविश्वास से जोखिम उठा सकते हैं, जहां अभिनव निकाल कर आते हैं और साथ मिलकर आप दोनों ऊंची उड़ान भरेंगे। अब मेरी यात्रा। क्षमादान के इस उपदेश ने मुझे कहां से खोज लिया, क्योंकि इसने मुझे खोजा, क्योंकि ये मेरी खोज में आया। तो क्षमादान की मेरी ये यात्रा, ये न केवल मेरी मिनिस्ट्री और मेरे कारोबार में अंतर लाया, ये मेरे हृदय में भी अंतर लेकर आया और मेरी मानवता में भी। 2016 में मेरा जीवन बड़ा ही सफल रहा। जो मिनिस्ट्री मैं चलाती हूँ, प्रोवर्ब्स 31 मिनिस्ट्री, वो मेरी कल्पना से भी अधिक अच्छी चल रही थी। मेरा सबसे बड़ा सपना था कि एक दिन मेरे पास भी एक सेक्रेटरी या असिस्टेंट होगा और एक कॉपी मशीन होगी। पता नहीं क्यों मुझे लगता था कि एक कॉपी मशीन का होना मेरी सफलता की शुरुआत होगी, पर ये मेरी एक सोच थी। पर हम उससे कहीं बेहतर हो चुके थे। हमने कितने ही लक्ष्य पूरे किए थे। हम संसार भर के लोगों के संपर्क में थे। उन्हें मेरी पुस्तकें और मेरे बाइबल अध्ययन ऐसे स्थानों तक पहुंच रहे थे जिनकी कल्पना भी नहीं की थी मैंने। केवल सैकड़ों की गिनती में लोगों तक ही नहीं, जैसा कि मैंने किसी समय पर ये लक्ष्य रखा था। नहीं, अब वे लाखों तक पहुंच रहे हैं। इसके अलावा 2016 में एक विशेष वर्ष होने जा रहा था, क्योंकि मेरे 5 बच्चों में से 3 के विवाह होने वाले थे। अब मैं इसे थोड़ी देर के लिए दोहराती हूँ। एक वर्ष में मेरे 5 बच्चों में से 3 के विवाह होने वाले थे। तो 2016, वाह, मैंने सोचा ये बड़ा आश्चर्यजनक होगा। पर दिलचस्प हुआ जब मैं उस वर्ष जनवरी में अपनी प्रार्थना वाली कुर्सी पर बैठकर प्रार्थना करने लगी। वैसे मैंने 21 दिनों तक लगातार उपवास प्रार्थना की और प्रभु से मेरे हृदय को तैयार करने की विनती की। और यही कारण है कि हमें परमेश्वर के वचनों में जाना चाहिए और उसके वचनों को अपने अंदर बसा लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि भले मसीही सूची के अनुसार करें, जैसे भले बनो और मसीही संगीत सुनो, अपशब्द मत बोलो, जैसा आप जानते हैं ऐसी सारी चीजें। पर नहीं, हम परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं और उसके वचन का अनुभव करते हैं और उसके वचन को अपने में समाते हैं, क्योंकि वो आने वाले समय को देख सकता है और वो हमसे इतनी प्रीति रखता है कि वो हमें तैयार करना चाहता है भले के लिए और उसके लिए जो उतना भी भला नहीं है और जो बीच का है। तो मैंने बैठकर प्रार्थना की और प्रभु की उपस्थिति में समय बिताया। अपने प्रार्थना के जर्नल में मैंने कुछ विशेष शब्द लिखे, जैसे परमेश्वर मुझसे बात कर रहा है। लीसा, मेरे समय पर भरोसा रख और अपने पति से प्रीति रख। और मुझे याद है मैंने मजाक किया, हाँ प्रभु, मुझे तेरे समय पर पूरा भरोसा है और मैं अपने पति से सच में प्रीति रखती हूँ। तो हाँ और हाँ। मुझे कुछ भी नहीं पता था कि मेरा जिगरी दोस्त 2 सप्ताह बाद, वो जिसके साथ मैंने अपनी जवानी का सबसे अधिक समय बिताया था, अपना प्यार दिया था, और तब मुझे पता चला कि आर्ट मुझसे बेवफाई कर रहा है। और मैं ये कह सकती हूं कि उसने केवल न मेरा हृदय तोड़ा, मेरे संसार को अस्त व्यस्त कर दिया। और मुझे याद है मैंने सोचा, मेरी समझ में नहीं आता मैं कैसे बच पाऊंगी, मैं अपनी कंपनी कैसे चला पाऊंगी और अपने लक्ष्य कैसे पूरे कर पाऊंगी। मैं नहीं जान पाती थी इससे मैं कैसे उभर पाऊंगी। मैं समझ गई कि मुझे इस प्रक्रिया के लिए सहायता चाहिए और मुझे एक अद्भुत मसीही सलाहकार मिल गया। जिस दिन मैं अपने सलाहकार के दफ्तर उससे मिलने अपनी कार में पहुंची, तो वो एक लंबी चौड़ी बातचीत रही हमारे बीच, क्योंकि मेरे साप्ताहिक बैठकें हो रही थी और यकायक उसने कहा कि लीसा, मैं सोचता हूँ
हमें ये गहन से करना होगा और उस आधार पर कि उस समय मेरी स्थिति कैसी थी। वो बिल्कुल सही था। जब मैं उसके दफ्तर पहुंची मेरे मन में कुछ विचार थे, जैसे कि मुझे याद नहीं था मैंने पिछली बार कब अपने बालों को धोया था। अब आप में वे जिनके बाल सीधे हैं आप पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, पर आप में से वो, जब आपको पता है, आप जानते हैं ड्राई शैम्पू ईश्वर का सबसे बड़ा वरदान है। परंतु समस्या ये है कि ये आपको अपने आप से झूठ बोलने देता है कि आपकी शारीरिक सफाई की असली स्थिति कैसी है। तो मैं उसके दफ्तर पहुंची और गाड़ी को पार्किंग में रोका और सामने वाले आईने में देखकर सोचने लगी। मैं नहीं जानती थी मैंने पिछली बार अपने बाल कब धोए थे। मुझे तो ये भी याद नहीं था कि मैंने आखिरी बार अपने बालों में ठीक से ब्रश कब किया था। तो मैंने अपने बालों में उंगली घुमाई और उसका बन बनाया, और ये भी उलझे बालों वाली महिलाओं के लिए ईश्वर का वरदान है। कोई बात नहीं, फिर मैं उसके दफ्तर में गई, पर मेरे अंदर एक और विचार चल रहा था जब अंदर जा रही थी। क्या मैंने डिओड्रेंट लगाया है या नहीं? अब अगर वो मेरे बालों को कुछ कहता है तो मैं निपट लेती, पर इस हद तक गिरना नहीं चाहती थी कि कोई मुझे कहे कि शरीर से दुर्गंध आ रही है। पर मैं एक बड़ी ही चतुर व्यक्ति हूँ, तो मैं बाथरूम में गई, अलमारी खोली और वहां मैंने एक एयर फ्रेशनर देखा और सोचने लगी कि इससे काम चल जाएगा। तो उस दिन मैं सलाहकार के दफ्तर में बैठ गई एक अजीब सी ताज़ा गंध को लेकर। फिर सलाहकार ने मेरी ओर देखते हुए पूछा, लीसा, क्या तुम्हें चंगाई चाहिए? मैंने उसे देखते हुए उत्तर दिया, हाँ बेशक मुझे चंगाई चाहिए है। फिर उसने कहा, तो फिर आज का दिन क्षमादान पर काम करने के लिए अच्छा है। और मुझे याद है मैं उसे देखते हुए ये सोचे जा रही थी, क्या ये नशे में है? यदि आप कहते हैं कि आज का दिन मेरे लिए अपनी साफ सफाई पर काम करने के लिए अच्छा है तो मैं आपसे सहमत होती, पर क्षमादान ये तो नहीं हो सकता है। मेरा अर्थ, मैं नहीं जानती इस कहानी का अंत क्या होगा। मेरा दर्द अभी तक घटा नहीं। मैं भी नहीं जानती कि आर्ट को अपने किए का पश्चाताप है भी या नहीं। इस समय मैं उससे बात भी नहीं कर सकती और मैं सोचती हूँ उसे अभी बहुत सारे सबक सीखने हैं। तो फिर ये कैसे हो सकता है कि मैं क्षमा करने के लिए तैयार हो जाऊंगी? मेरा मतलब क्षमादान वो है जिस पर आप बाद में काम करते हैं जब आप देखते हैं आपको चोट देने वाला व्यक्ति या तो वो सारे सबक सीख चुका होगा जो आपके विचार में उसे सीख लेने चाहिए थे, या कि वो अपनी आंखों से बहते हुए आंसुओं द्वारा आपके पास आता है और क्षमा मांगता है और आपको आपके पास कुछ ऐसा सबूत है कि वो भी उतना ही पीड़ित हुआ है जितना आप हुए हैं। क्षमादान देना इसके लिए काफी जल्दी है, इसीलिए जितनी जल्दी हो सके क्षमा कर देना चाहिए। क्या ये पागलपन नहीं है कि क्षमादान कैसे काम करता है? ऐसा है जैसा हम में से अधिक सोचते हैं जब वो चोट खाते हैं। क्षमा करने के लिए अभी भी समय है, पर एक दिन बहुत देर हो जाती है और कभी भी ऐसा परिपूर्ण दिन नहीं आता जब सब कुछ ऐसा होगा जैसा होना चाहिए और क्षमादान इतना स्पष्ट हो जाता है जैसे आज वो दिन है। ऐसे वो काम नहीं करता। और मैं आपको बता सकती हूँ क्षमादान को लेकर मेरी बड़ी समस्या है। जो मैंने बचपन में सीखा ये बड़ों के जीवन में उस प्रकार से बदल का काम नहीं कर सकती। ऐसा है, जब मैं छोटी थी तब मेरे और मेरी छोटी बहन के साथ क्षमादान का सबक पाने के लिए अक्सर ऐसा हुआ करता था जब हम छोटे थे। अब मैं थोड़ी बड़ी थी और अक्सर भड़क जाया करती थी, आक्रामक थी और मैं अपनी बहन को मारती या उसके साथ बुरा करती थी और फिर वो चिल्लाती या रोती जैसा कि छोटी बहनें किया करती हैं। और फिर वहाँ एक न्यायी आ जाता था, मतलब मेरी माँ, और मेरी माँ कमरे में आती और फिर पूछती थी कि क्या हुआ है। मेरी बहन बताती थी कि कैसे उसे चोट लग गई। फिर मेरी माँ मुझे देखती और फिर तय करती कि लीसा तुम गलत हो और तुम्हें उससे क्षमा मांगने की जरूरत है। और मैं बड़ी ही ईमानदारी से कहती थी उसे सॉरी। फिर मेरी माँ मेरी बहन को देखते हुए कहती थी अब तुम्हें कहना है तुमने अपनी बहन को क्षमा किया, और वो कहती थी मैंने क्षमा किया।
उसके बाद हमारी माँ हमें निर्देश देती कि हम एक दूसरे के गले लगे। उसके बाद वो कुछ इस प्रकार से कहती कि अगर तुम दोनों अपनी अपनी चीजों को ठीक नहीं करोगी तो फिर मैं तुम लोगों को रोने का बहाना दूंगी। उसके बाद हमें भगा देती थी। क्षमादान पर बचपन में हमने बहुत ही अच्छा सबक सीखा। इतना कि जब मैं बड़ी हुई और बड़े लोगों की कुछ बड़ी बड़ी परिस्थितियों में फंसी, तब मैंने भी क्षमादान को लेकर वही बचपन वाला दृष्टिकोण रखा और मैं न्यायी आकर हमारा फैसला करे इसका इंतजार किया करती थी। तुम सही हो और वो गलत हैं। मैं सोचा करती थी कि क्षमादान के लिए मेल मिलाप की जरूरत होगी और ऐसा हमेशा ही संभव नहीं है और ना ही सुरक्षित। ऐसा है कि बाइबल हमसे कहती है कि क्षमा करना परमेश्वर की ओर से आई हुई एक बहुत ही बड़ी और पक्की आज्ञा है, पर मेल मिलाप शर्तों पर निर्धारित है। तो मैं क्षमादान पर बचपन का दृष्टिकोण जवानी की परिस्थितियों पर लागू किया करती थी और मैं क्षमादान के विचार को लेकर उसकी प्रतिरोधी बन गई थी। मैं तो ये तक नहीं सोचती थी कि ऐसा संभव भी है, जब तक कि मेरे सलाहकार ने इसे समझने में मेरी सहायता की। उन्होंने कहा, लीसा, क्षमादान एक निर्णय है और एक प्रक्रिया भी है। अब देखिए, क्षमा करना ये किसी व्यक्ति को अनुमति देना नहीं होता है कि वो आपको चोट पहुंचाए। वास्तव में क्षमादान किसी दूसरे के लिए भी नहीं होता है। क्षमादान एक ही उपाय है अपनी पीड़ा से संबंध तोड़ना होता है। और जब आपको गहरी चोट लगी है और बहुत अधिक पीड़ा सह चुके हैं, तो क्या आप ये नहीं सोचते? और अगर आप सामने वाले के व्यवहार के बदलने का इंतजार कर रहे हैं, या ये कि वो आकर कहे कि उसे कितना खेद है, या फिर वो ये स्वीकार कर ले कि उसने जो किया वो कितना गलत था, यदि आप इस इंतजार में हैं और आप इंतजार कर रहे हैं कि सामने वाला ऐसा निर्णय लेगा, तो आप अपनी चंगाई ऐसे व्यक्ति से बांध रहे हैं जो ऐसा निर्णय कभी भी आगे नहीं लेने वाला। इसीलिए मेरे सलाहकार ने कहा, लीसा, क्या तुम्हें चंगाई चाहिए? और जब मैंने हाँ कहा तो वो बोला, तब तो आज का दिन क्षमा करने की शुरुआत का है, ऐसा समझ लो। अब देखिए, क्षमा करना मेरा निर्णय है। ये निर्णय मैं ले सकती हूँ और ये किसी और से संबंधित नहीं है। तो मैंने अपने सलाहकार से कहा, ठीक है, पर मैं नहीं जानती ये कैसा होता है, क्योंकि मैं एक ईमानदार व्यक्ति हूँ और इस समय मैं क्षमा करने की स्थिति में नहीं हूँ, समझे? मेरे सलाहकार ने कहा, ठीक है, तो फिर हम इस समय क्षमा के साथ शुरुआत नहीं करते हैं। क्यों ना हम तुम्हारे दर्द से शुरुआत करें? तब मेरे सलाहकार ने मुझे ताशों की एक गड्डी मुझे थमा दी और कहने लगे, लीसा, मैं चाहता हूं आप इन पर लिखें किस किस प्रकार से आपके साथ गलत हुआ, या आपको सदमा पहुंचा, या आपको चोट दी गई। मैं चाहूंगा आप वो सब कुछ इसमें लिखें ताकि सब कुछ बाहर आ जाए। और मैंने सोचा मैं ये कर सकती हूँ। तो उसने मुझे ताशों की एक बड़ी सी गड्डी थमा दी और मैंने एक एक पर एक एक बात लिखना शुरू किया। मुझे इस स्थिति में इस प्रकार से चोट पहुंची, मेरे साथ इस प्रकार से गलत हुआ और मुझे इस प्रकार से कुचला गया, मैं इस प्रकार से टूट फूट गई और मैंने उन ताशों को फर्श पर ही फैलाना शुरू कर दिया और वे सलाहकार से दफ्तर में चारों तरफ फैले पड़े थे। और जब मैं मेरे मन से अपने दर्द को व्यक्त कर पाई तो मैंने खड़े होकर उन सारे पत्तों पर नजर डाली और मैंने अपने आप को इतना सशक्त महसूस किया क्योंकि मेरा सलाहकार वहां खड़े खड़े मेरे दर्द का गवाह बना। इसमें इतनी शक्ति होती है
जब कोई और व्यक्ति ऐसा कहता है, मैं देख सकता हूँ कि आपके साथ क्या क्या गलत हुआ है। मुझे आप पर भरोसा है। आपके साथ जो हुआ वो सच में गलत था। जब मैं वहां खड़ी थी, वो सब लिखने के बाद मुझे एक हल्कापन महसूस हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ। मेरे सलाहकार ने फिर से कहा, ठीक है लिसा, अब मैं चाहूंगा आप एक एक ताश को उठाएं और इस प्रकार से कहें, मैंने इसके लिए आर्ट को माफ किया। मैंने उत्तर दिया, ठीक है, मैं ये करना चाहूंगी। मैं नियमों पर चलने वाली हूं तो मैं ऐसा जरूर करूंगी, पर बता दूं, अब तक मैंने अपनी भावनाओं पर वश नहीं पाया और इसलिए अब तक मैं व्याकुल हो रही हूं, क्योंकि सच ये है मुझे ऐसा नहीं करना है। तो मेरे सलाहकार ने कहा, कोई बात नहीं लिसा, अक्सर ऐसा होता है कि हमारी अपनी भावनाएं क्षमा करने के लिए सबसे अंत में तैयार होती हैं। तो क्यों ना तुम इतना सा ही कह दो कि मैं आर्ट को इसके लिए क्षमा करती हूँ और उनके लिए भी जितनी अनुमति मेरी भावनाएं अभी नहीं देती हैं, और यीशु का लहू उन्हें ढांक लेगा। और उसने मुझे लाल रंग के फेल्ट के टुकड़े थमा दिए और कहा कि हर एक पत्ते के साथ तुम थोड़ा थोड़ा समय बिताओ। इतना कहकर इस फेल्ट का एक एक टुकड़ा एक एक पत्ते पर तुम रखते जाना। और यकायक मुझे एहसास होने लगा कि ये संभव है। इसलिए नहीं कि मैं अपने दांत पीस रही थी या अपनी भावनाओं का प्रदर्शन कर रही थी या अपने दर्द या अपनी पीड़ा से इनकार कर रही थी। ये क्षमा करना नहीं है। क्षमादान ये होता है कि परमेश्वर का क्षमादान मेरे अंदर आ चुका है। अब मुझे केवल उसके क्षमादान के साथ सहयोग करना है और मेरे अंदर से बहने देना है। क्षमादान मेरे अपने दृढ़ संकल्प से संभावित नहीं हुआ है। क्षमादान मेरे अपने सहयोग से संभावित हुआ है उसके द्वारा जो यीशु मसीह पहले से ही कर चुका है। तो मैंने ऐसा किया। मैंने एक एक पत्ते को उठा कर मैं इसके लिए क्षमा करती हूँ और उनके लिए भी जिनकी अनुमति मेरी भावनाएं अभी नहीं देती है, और यीशु का लहू उन्हें ढांक लेगा। जब मैं आखिरी पत्ते तक पहुंची तो मैंने पलट कर देखा। तब मुझे वो सारा दर्द कहीं नहीं दिखा। फिर मैंने देखा उस लाल फेल्ट के टुकड़ों को, उस सारे दर्द को ढांके हुए देखा, वो सारा का सारा दर्द। और मुझे वो पल याद है जब मैंने उस पीड़ा से संबंध तोड़े। मैं सच में मानती हूँ हमें उसके बदले पीड़ित होने की जरूरत नहीं है जो किसी और ने आपको कभी दिया होता है। और क्या ये दिलचस्प नहीं है जब प्रभु ने मत्ती के अध्याय 6 में हमें प्रार्थना करने को सिखाया है, जो वचन 9 से इस प्रकार शुरू होती है, अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू हमारे अपराध क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा। मैं ये कहना चाहूंगी, मैं इस प्रार्थना को कभी भी इस प्रकार नहीं लिखती, पर क्या ये तेजोमय नहीं है कि यीशु को पता है कि मनुष्य का हृदय क्षमादान का बोझ उठाने के लिए उत्पन्न नहीं किया गया है। जब परमेश्वर की क्षमा हमारे अंदर आती है और हम उसे वितरित होने नहीं देते, क्षमादान का भारी बोझ परेशानी और भय और अव्यवस्था का बोझ बन जाता है। और क्या ये अच्छा नहीं कि यीशु इसे जानता था? हमारा परमेश्वर सब कुछ जानने वाला परमेश्वर है। हमारी प्रतिदिन की प्रार्थना का भाग
हमें अंगीकार होना चाहिए। मुझे क्षमा कर दे प्रभु कि मैंने जो किया है। हमारे परमेश्वर की क्षमा हमारे अंदर आने देने से और फिर क्षमादान को हमारे अंदर से वितरित होने देने से, जब हम उन दूसरों को क्षमा करते हैं जो हमारे कर्जदार हुआ करते हैं। अंगीकार मेरे अनादर की अव्यवस्था को शांत करती है। क्षमा करना हमारे बीच जो अव्यवस्था है उसको शांत करता है। क्षमादान इसे हमारी प्रतिदिन की जीवन का भाग बने रहना है, जैसे खाना पीना और सोना, प्रार्थना करना और विश्वास करना। और जब हम सुबह को जागते हैं, हम क्षमा करने का फैसला करते हैं और क्षमादान में चलते हैं उस दिन से भी पहले, जब हम दिन की शुरुआत करते हैं और लोगों से मिलना जुलना शुरू करते हैं। हमें करना चाहिए। तो क्या ये हमारी टीम के लिए और ज्यादा सुरक्षा उत्पन्न नहीं करेगा? और क्या ये हमारे अपने हृदयों में अधिक शांति और आनंद उत्पन्न नहीं करेगा क्या? प्रोवर्ब्स 31 मिनिस्ट्रीज को लेकर मैं इतनी आभारी हूं कि ये जानने से भी वर्षों पहले कि हमें इसकी कितनी ज़रूरत होगी, हमने अपनी लीडरशिप और हमारी टीम में पारिवारिक मूल्य जोड़े, जिसके होते एक ऐसे संगठन को बनने का रास्ता तैयार हुआ जो कि जोखिम से सक्षम है और जोखिम प्रतिकूल नहीं है। तो मैं एक दो बता देती हूँ। हमारे पारिवारिक मूल्य में से एक ये है, एक खाली पन्ने से शुरू करना योग्य कार्य है। मैं सोचती हूँ बहुत से लोग इसे इस प्रकार से कहेंगे, कोई भी विचार बेकार नहीं होता, पर जिस पल आप कहते हैं ये विचार बेकार है, लोग डरने लगते हैं कि कहीं वो तो नहीं जो अपने मुंह से वो सब बेकार के विचार प्रकट न करें। पर इसे इस तरह से कहने के बदले हम यूँ बोलते हैं, एक खाली पन्ने से शुरू करना एक योग्य कार्य है। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो हर एक विचार काम का होता है। यहाँ अभिनव के साथ आप सुरक्षित रह सकते हैं। एक और हमारा पारिवारिक मूल्य ये है, हम अनुग्रह करते हैं क्योंकि इसकी हमें बेहद ज़रूरत है। और तीसरा ये है, ये अपूर्ण प्रगति का एक सुरक्षित स्थान है। अब मैं आपको बता चुकी हूँ क्षमादान ने मेरे जीवन में कितना अंतर पैदा किया है। काश हमारे पास और भी समय होता, मैं आपको आगे की भी कहानी सुना देती, कैसे कि हम दोनों 2.5 वर्ष तक अलग रहे पर आखिर 8 घर वापस आ गए। और ये सच में अद्भुत था। और मेरी समझ में आया कि परमेश्वर एक अद्भुत परमेश्वर है। कभी कभी वो हमें संबंधों में से छुड़ा लेता है और कभी कभी संबंधों में पुनर्स्थापित कर देता है। पर जो भी है, क्षमादान उद्धार का मार्ग तैयार करता है, चाहे हमारी कहानी कैसी भी रही हो। और मैं इतना कह सकती हूँ कि मुझे आज से प्यार है। वो सच में एक अच्छा व्यक्ति है। वो एक अविश्वसनीय, दयालु, बदले हुए व्यक्ति हैं। और आज तक मैंने जो कुछ भी सीखा लीडरशिप के बारे में, उन्हीं से सीखा है। तो मैं इन सिद्धांतों को लेकर उतनी शाबाशी नहीं ले सकती जिन्होंने मेरे संगठन को स्थित किया है। पर मैं आपको बताना चाहूंगी, जैसे जैसे हम अपनी इस चर्चा को पूरा करेंगे, मेलिसा नाम की एक लड़की के बारे में जिसने हमारे संगठन में सबसे उत्तम अभिनव भरे विचार पेश किए। मेलिसा जो हमारे यहाँ रिसेप्शनिस्ट है, एक दिन मेरे पास आई और कहने लगी, मेरे पास एक विचार है। अब हम प्रोवर्ब्स 31 में ड्रीम्स एंड डिटरमाइन अर्थात सपने निर्धारित करना जैसा कुछ करते हैं, जहां हम सबकी सुनना चाहते हैं और उन्हें हमारे संगठन की ओर से सपने देखने का अवसर देते हैं। तो मेलिसा मेरे पास आकर कहने लगी, ऑनलाइन बाइबल स्टडी शुरू करना चाहती हूँ। और ये बात 2010 के अंत और 2011 में शुरू हुई। तब कोई भी ऑनलाइन बाइबल स्टडी नहीं करता था। मैंने कहा, ठीक है मेलिसा, तुम्हें ऑनलाइन बाइबल स्टडी शुरू करनी है तो ये कैसे संभव है? क्योंकि मुझे पता है लोगों को बाइबल स्टडी में क्या अच्छा लगता है, सहभागिता और भोजन करना। आप
ये सब कंप्यूटर में उपलब्ध नहीं कर सकते। उसने कहा बस मेरा भरोसा करो। उसने बाइबल स्टडी शुरू करने का फैसला किया। उसका लक्ष्य उसने बताया 50 लोग थे। मैंने कहा नहीं मेलिसा, इसे 100 कर दो और फिर ही मैं तुम्हें ये करने दूंगी। मेलिसा के ऑनलाइन बाइबल स्टडी के लिए 100 लोगों ने साइन अप नहीं किया था, बल्कि 2500 लोगों ने साइन अप किया। और पिछले वर्ष उसने एक और ऑनलाइन बाइबल स्टडी रखी जो अब तक चल रही है। मैंने उस पर जो भरोसा दिखाया उसका ही ये फल था। और मेरे विचार में अब तक उसने 25 बार ऐसा किया है। पिछले वर्ष की ऑनलाइन बाइबल स्टडी जो मेरी पुस्तक है इट्स नॉट सपोज टू बी दिस वे पर आधारित थी, उसमें 1,26,000 लोगों ने भाग लिया था। अब कहने की जरूरत नहीं है कि मेलिसा हमारी रिसेप्शनिस्ट नहीं रही। वो मेरी दोस्त, हमारी एक सीनियर एग्जीक्यूटिव है। अभिनव की जरूरत और उसका होना जरूरी ही नहीं, ये आपके अस्तित्व के लिए एक निर्णायक है और ये बिना क्षमा दान के नहीं हो सकता। क्षमा कर देने का बेहतरीन एक समय होता है आहत पहुंचने से पहले। अगला अच्छा समय अभी के अभी है। मैं आपको कुछ ऐसा समय देना चाहती हूँ ताकि आप क्षमा पर विचार विमर्श करें और थोड़ी देर में आपके पास ऐसा करने का अवसर होगा। पर मैंने एक लीडरशिप का क्षमादान घोषणा पत्र लिखा है जो मैं आपको देना चाहती हूँ, तो आज मैं इसे आप पर घोषित करना चाहती हूँ। क्षमा करने का निर्णय एक बहुत बड़ा शक्तिशाली निर्णय होता है। यही क्षमा दान होता है। यह निर्णय लेना है कि जो आपको आहत पहुंचाता है वो आपको सीमित नहीं कर सकता, लेबल नहीं लगा सकता या आपको पत्थर दिल बनने में नहीं फंसा सकता। उनकी आहत आपको कटुता के छोटेपन में परिभाषित या सीमित करके ना रख दे। आपके इकलौते अविश्वसनीय जीवन का कुल भाग एक जीवित चोट बनकर सीमित ना रह जाए। इसलिए लीडरशिप का अर्थ ये है कि लोग आपसे तब तक प्रीति रखेंगे जब तक वो रखना चाहेंगे, परंतु वे कहीं आपको धोखा देकर छोड़कर आपसे छीन लेते हैं तो अपनी अखंडता, अपनी इच्छा से उन्हें मत सौंपिए। अपनी ऊर्जा को भड़कती हुई घृणा में खर्च मत कीजिए। गलत करके उन्हें सही सिद्ध मत होने दीजिए। याद रहे, उनका बाहर निकलना आपको बिल्कुल वही चीजें दे रहा है आपके और आपकी टीम के सबसे बड़े अभिनव के प्रवेश के लिए। अभिनव को आवश्यकता की जरूरत है और प्रतिरोध की भी जरूरत है ताकि वो जो आपको चोट पहुंचाता है उन्हें क्षमा करे और शायद उन्हें धन्यवाद कहकर उन्हें शुभकामनाएं दें। उन्होंने आपको रोका नहीं, उन्होंने आपको आगे बढ़ाया है और इसीलिए अपने हाथ जीत में लहरा कर कहिए कि मैं क्षमा करने के लिए मुक्त हुआ हूं ताकि मैं जी सकूं और खोज सकूं अभिनव को। और अब इस गाने पर थोड़ा सा नाच लीजिए। पता है वो वाला जिसे सुनकर आप चुप बैठ नहीं सकते, जब इसकी रिदम या ताल पूरे जोश में होती है। यदि ये स्तुति का गीत भी ना हुआ तो कोई बात नहीं, वैसे भी यीशु के लिए गाइए, नाचिए और गाइए। यही समय है अपना जीवन जीने का और यही समय है मेरे प्यारे दोस्तों क्षमा कर देने का सुंदरता से। बेशक
आप पीड़ा से मुक्त होने के योग्य हैं, क्योंकि ये किसी और का किया हुआ है। आज अभी के अभी आपको अपनी पीड़ा के साथ जितने भी बंधन हैं वे काटने हैं, क्षमा करने का निर्णय लेकर। और आपसे बात करते समय मैंने कल्पना की, जब कोई मेरे मन में आया, शायद ऐसे ही कभी कोई, तो क्यों ना अभी वो विशेष पल आ जाए। यह आपका फैसला है, आपके पास फैसला करने का अधिकार है, और ये उस पर निर्भर नहीं है कि उन्होंने कभी ये कहा कि उन्हें खेद है, या उन्होंने कभी ये भी स्वीकारा कि उन्होंने जो आपके साथ किया वो गलत था, या फिर वे थोड़ा सा बदले हैं या नहीं बदले। पर अंतर ये है कि आप बदल गए हैं। आप और आपका क्षमा करने का फैसला उनसे बंधा हुआ नहीं है, और ना तो आपकी चंगाई। वैसे भी बहुत चोटें लगी हैं और बहुत दर्द मिला है, तो यहाँ से शुरुआत करते हैं। एक पन्ना या कोई कार्ड हाथ में लीजिए, और मैं चाहूंगी आप कुछ शब्द लिखें जैसे कि मैंने लिखे थे। थोड़े से शब्द या वाक्य लिखें आप कि क्या हुआ था, क्योंकि आपका दर्द मायने रखता है। उसे बाहर लाइए, लिख लीजिए और तय कीजिए कि आप उसमें वो सब कुछ शामिल करेंगे जो आप कहना चाहते हैं, क्योंकि जो हुआ है वो मायने रखता है। और दोस्तों, ये इतना अर्थपूर्ण है कि अगर किसी और ने आपके दर्द का गवाह बनने का साहस नहीं दिखाया तो मैं दिखाऊंगी। मैं मानूंगी, मैं सच में मानूंगी। मैं मानूंगी आपको चोट पहुंची थी। मैं विश्वास करती हूं जो उन्होंने आपके साथ किया वो गलत था, और अगर किसी और ने आपसे सॉरी नहीं कहा है तो मैं कहूंगी, आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी। वो हुआ उसका मुझे खेद है, सच में। अब मैं चाहूंगी आप बहादुर और साहसी बनो, और मैं चाहूंगी आप उस सारे दर्द और पीड़ा से मुक्त हो जाओ। तो अब उस कार्ड पर लिखिए, मैं उस व्यक्ति को क्षमा करता हूं जिसने मुझे ये दर्द दिया, और जिस चीज के लिए मेरी भावनाएं मुझे अनुमति नहीं देती, यीशु का लहू उन्हें जरूर ढांक देगा, सच में ढांक देगा। यही आपका अद्भुत ऐसा पल है। आपने क्षमा कर दिया है और कोई दूसरा इसे आपसे अलग नहीं कर सकता। अपने कार्ड को मोड़िए। इसका प्रतीक यह है कि हमने उस अध्याय को बंद कर दिया है, क्योंकि अभी लिखने के लिए कई नए अध्याय तैयार हैं। आपके अंदर एक सौंदर्य है, रचनात्मकता है, और सबसे महान अभिनव जिसे आपने कभी भी ना जाना था। मैं इसे आपके जीवन पर घोषित करती हूँ और इसके फलवंत होने का इंतजार करूंगी।